वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो, हमने पार्टनरशिप की यूनिट स्टार्ट की हुई थी। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू मेंटेन द पार्टनरशिप अकाउंट, कि पार्टनरशिप अकाउंट्स बनते कैसे हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो एग्रीमेंट से स्टार्ट होता है। एग्रीमेंट में ज़रा सा चेंज आता है तो पुरानी पार्टनरशिप फिनिश होती है, न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। दैट मीन्स हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आज के बाद नए सिरे से बिजनेस करना है, न्यू बिजनेस नहीं करना, न्यू लेवल से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है अभी हमने सेकेंड चैप्टर किया कि एग्रीमेंट में चेंज आ रहा था कि पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर रहे थे, लेकिन आज कोई एग्रीमेंट में चेंज कुछ ही दूसरे तरीके से आ रहा है। देखना कैसे। आज हमारे चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो डेफिनेट है एडमिट हो रहा है तो एग्रीमेंट में क्या आएगा, चेंज। क्योंकि अगर मान लो पहले ए और बी पार्टनर थे और अब बिजनेस करेंगे ए बी सी, तो एग्रीमेंट में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो देखो ध्यान से, तो आज हमारा चैप्टर है बच्चे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर दैट मीन्स कोई पार्टनर बिजनेस में क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है। देखें, किसी पार्टनर के एडमिशन से क्या फ़र्क पड़ता है हमारे सारी चीज़ों पे। देखो ध्यान से, मान लो हमारे बिजनेस में ए और बी पार्टनर थे, इनकी रेशो थी 1:1। दिस इज द ओल्ड रेशो। आफ्टर सम टाइम दे एडमिटेड टू सी इनटू द बिजनेस। इन्होंने बिजनेस में किसको एडमिट किया, सी को। ठीक है, देखना ए बी सी, तो जो प्रॉफिट 2 जनों में बट रहा था आज के बाद वो 3 जनों में बटेगा। मतलब अगर कोई पार्टनर एडमिट होगा तो इनकी रेशो में चेंज आएगा। मतलब मान लो रेशो हो रही है 1:1। इसका मतलब जो प्रॉफिट 2 जनों में बट रहा था, अगर सी बिजनेस में आ जाए तो प्रॉफिट कितने जनों में बटेगा, 3 जनों में बटेगा। देखें, किसी पार्टनर के एडमिशन से पार्टनर के शेयर पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। मान लो इनके बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है वो 60,000 प्रॉफिट होता है। ठीक है, अगर सी एडमिट नहीं होता तो ये प्रॉफिट 2 जनों में बटेगा। दैट मीन्स 30 इसको मिलेंगे, 30 इसको मिलेंगे। लेकिन अगर बाई चांस ये सी को एडमिशन दे देते हैं तो जो प्रॉफिट 2 जनों में बटता था वो अब 3 में बटेगा। देखें, अगर सी आ जाता है तो ये 3 में बढ़ता है, तो किसके शेयर पे क्या क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो 20 इसको मिलेंगे, 20 इसको मिलेंगे, 20 इसको मिलेंगे, क्योंकि 60,000 का 1/3 1/3 1/3 20 में बटेंगे। वैसे 30 बढ़ते थे, लेकिन सी अगर बिजनेस में आ गए तो जो प्रॉफिट 2 जनों में बढ़ता था वो प्रॉफिट अब 3 जनों में बटेगा। देखें किन पार्टनर की सिचुएशन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। बच्चे, ए और बी ये पार्टनर कैसे हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं। सी इज द न्यू पार्टनर। सी कैसा पार्टनर है बच्चे, न्यू पार्टनर है। सी इज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, देखिए किसी पार्टनर के एडमिशन से क्या फर्क पड़ता है, इनके शेयर पे क्या फर्क पड़ता है। बताओ, ए को पहले कितने मिलते थे, 30। अगर सी बिजनेस में आ जाए तो बताओ ए को कितने मिलेंगे, 20। तो इसे अपने 10,000 के प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। आप देखें, बी को पहले मिलते थे 30, अगर सी बिजनेस में आ जाएगा तो बी को मिलेंगे 20। तो सी के आने से बी को भी अपने 10,000 के प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा सेक्रीफाइस ए ने किया, थोड़ा सा सेक्रीफाइस बी ने किया। ठीक है, सी के एडमिशन के टाइम थोड़ा सा सेक्रीफाइस ए ने किया, थोड़ा सा सेक्रीफाइस बी ने किया। किसका शेयर बन गया, सी का। किसका शेयर बन गया, सी का शेयर बन गया। देखो बच्चे, जो प्रॉफिट 2 जनों में बढ़ रहा था, अब सी बिजनेस में आ जाएगा तो वही प्रॉफिट 3 जनों में बटेगा। तो डेफिनेट है ओल्ड पार्टनर ए और बी को अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
तभी तो तीसरे पार्टनर को दे पाएंगे। इसका मतलब ये जो न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, देखो इसका शेयर कितना है 20,000 है, तो इसको थोड़ा सा शेयर किसने दिया, ए ने। देखो 10 ए ने सेक्रीफाइस किया, 10 बी ने किया, किसका शेयर बन गया, सी का शेयर बन गया। देखो बन रहा है 20, 10 इसने सेक्रीफाइस किया, 10 इसने सेक्रीफाइस किया, किसका शेयर बन गया, सी का। कई बार क्वेश्चन में हमारे पास गिवन नहीं होता कि न्यू पार्टनर का शेयर कितना है। उस क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस, मतलब ओल्ड पार्टनर के दोनों का सेक्रीफाइस मिलके किसका शेयर बन जाता है, सी का शेयर बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान रखना कि जो न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है, इसको अपना जो टोटल शेयर है किससे मिलता है, ओल्ड पार्टनर से। थोड़ा सा ए देता है, थोड़ा सा बी देता है, इसका शेयर बन जाता है सी का। अब मुझे बताओ, जब ए और बी को पता है कि सी के एडमिशन से हमें अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्या ए और बी जो ओल्ड पार्टनर है वो सी को एडमिशन देने के लिए एग्री हो जाएंगे? देखो, जब मुझे पता है कि हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं कि किसी पार्टनर को मैं एडमिशन देती हूँ तो मुझे अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। डेफिनेट है मैं पार्टनर किसी को अपने साथ नहीं बनाऊंगी, मुझे पता है किसी को अपने शेयर का मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि कोई फ्री में सेक्रीफाइस नहीं करता। जो जितने शेयर के लिए सेक्रीफाइस करता है उसे उतने शेयर के लिए हम क्या देते हैं, गुडविल की अमाउंट। ठीक है, लास्ट उसमें हमने सीखा है। तो जो जितने शेयर के लिए सेक्रीफाइस करता है उसे उतने शेयर के लिए क्या मिलती है, गुडविल की अमाउंट मिलती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चे कौन सेक्रीफाइस करेंगे, ओल्ड पार्टनर, क्योंकि न्यू तो अभी बिजनेस में आ रहा है, इसे तो शेयर मिलेगा, लेकिन न्यू पार्टनर को जो शेयर मिलता है थोड़ा ए से मिलता है, थोड़ा बी से मिलता है। मतलब थोड़ा ए सेक्रीफाइस करता है और थोड़ा बी सेक्रीफाइस करता है, और किसका शेयर बन जाता है, सी का। डेफिनेट है ए और बी फ्री में तो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तो क्या होता है कि ये जो सी है फ्री में नहीं आ जाता, इसे इन दोनों को देने के लिए, क्योंकि इसके आने से ए और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो ये ऐसे नहीं आ सकता, क्योंकि फ्री में ये सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। तो सी इनको देने के लिए क्या लेकर आएगा, गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा, गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा। मान लो सी गुडविल की अमाउंट लेकर आया 60, तो ये गुडविल की अमाउंट आप किसको दे दोगे, ए को और बी को। जितना सेक्रीफाइस ए ने किया है और जितना सेक्रीफाइस बी ने किया है, उसे उसके सेक्रीफाइस के लिए बदले में वो उसे क्या दे देते हैं, गुडविल की अमाउंट। और ये गुडविल की अमाउंट लेकर कौन आएगा, सी। ये चीज़ तो अभी हम बाद में सीखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि ये गुडविल की एंट्री हम करते कैसे हैं। लेकिन सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, क्योंकि अभी तक मेरे पास दो पार्टनर थे तो रेशो थी 1:1। सी एडमिट होगा तो डेफिनेट रेशो में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, ये टॉपिक आएगा हमारा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। ठीक है, अब जो न्यू रेशो बच्चे बुक में गिवन है, उसको अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको पूरे मेथड को, कोई बुक में नहीं लिखा हुआ कौन से मेथड से करना है, ये सिर्फ आपके समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दो तरह से सम करूँगी, कि अजम्पशन मेथड और एक माइनस मेथड। कब आप न्यू रेशो अजम्पशन मेथड से कैलकुलेट करोगे, कब आप माइनस मेथड से कैलकुलेट करोगे, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से समझना, ये चीज़ बुक में नहीं है, ये सिर्फ मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मेथड का मतलब खुद ही वैसे ही बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखना एक बार ध्यान से, लेकिन ध्यान रखना सी जो बिजनेस में आता है, इसे थोड़ा सा शेयर ए से मिलता है, थोड़ा बी से, इसका शेयर बन जाता है। तो देखो, थोड़ा सा ए ने सेक्रीफाइस किया, थोड़ा बी ने, किसका शेयर बन गया, सी का। तो ध्यान रखना, न्यू पार्टनर को जो शेयर मिलता है वो किससे मिलता है, थोड़ा ए से मिलता है, थोड़ा बी से मिलता है, तब जाके न्यू पार्टनर का शेयर बन जाता है ये इतना।
ठीक है। लेकिन ये फ्री में सेक्रीफाइस नहीं करते, सी इनको देने के लिए क्या लेकर आएगा, गुडविल की अमाउंट। तो गुडविल की चीज़ तो अभी हम बाद में सीखेंगे, लेकिन न्यू पार्टनर आता है तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी सीखनी है न्यू रेशो, कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशो, कि न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो देखना न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होती है वो मैं आपको बताती हूँ। बच्चों आप एक चीज़, ये चीज़ न्यू रेशो निकालने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो सी पार्टनर है इसको शेयर थोड़ा ओल्ड पार्टनर देते हैं, थोड़ा ए देगा थोड़ा बी देगा, तब जाके इसका शेयर बनेगा। कई बार क्वेश्चन में इसका शेयर गिवन नहीं होता कि सी का कितना शेयर है, तो इसका सेक्रीफाइस और इसका सेक्रीफाइस दोनों को ऐड कर देते हैं, इसका शेयर बन जाएगा। क्योंकि न्यू पार्टनर को देते ही ये दोनों पार्टनर है तब जाके इसका शेयर बनता है। ठीक है, तो अब न्यू रेशो बचे हमारे, न्यू रेशो के 12-13 तक सम है, लेकिन कुछ सम हम अजम्पशन मेथड से करेंगे, ठीक है, और कुछ माइनस मेथड से। कब हम अजम्पशन मेथड से करेंगे, assumption method and minus method। अब ये क्या मतलब है, ये थोड़ा सा हम क्वेश्चन करते टाइम आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान से सुनना। तब assumption method से करेंगे हम। आपके पास बच्चे क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है ए और बी की 3:2 और कह रहा है सी इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस। बिजनेस में किसको एडमिशन दिया है, सी को। सी शेयर 1/4 ये गिवन है बस, और कह रहा है कैलकुलेट द न्यू रेशो। क्या कैलकुलेट करो, न्यू रेशो। अब आपको कहोगे कि न्यू रेशो अजम्पशन मेथड से या माइनस मेथड, ये क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बताओ सी का ये जो शेयर है 1/4, इसको अपना शेयर किससे मिलता है, थोड़ा ए से मिलता है थोड़ा बी से मिलता है। ठीक है, बताओ सी का शेयर कितना है न्यू 1/4। जिस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि सी को अपना कितना शेयर ए से मिला है कितना बी से, क्योंकि थोड़ा सा ए देगा थोड़ा सा बी देगा तब जाके इसका शेयर बनेगा। इसका शेयर तभी बनता है जब ये दोनों सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि सी को कितना शेयर ए ने दिया कितना शेयर बी ने दिया, तो उस क्वेश्चन में न्यू रेशो अजम्पशन मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, न्यू रेशो निकालने के लिए निकालने होते हैं न्यू शेयर। ठीक है, तो लेकिन अजम्पशन मेथड मतलब मान के, कब ये यूज़ करना है अजम्पशन मेथड, आपके पास ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि न्यू पार्टनर को कितना शेयर ए ने दिया है कितना बी ने, मतलब कितना ए ने सेक्रीफाइस किया कितना बी ने, किससे मिला है इसे शेयर, ये कुछ क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। तो उस क्वेश्चन में न्यू रेशो अजम्पशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे। अब अजम्पशन मेथड से कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखना। कुछ अज्यूम करके, मान लो लेट द टोटल प्रॉफिट इज 1। मान लो मैंने पूरी फर्म का प्रॉफिट कितना मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ क्वेश्चन में मुझे न्यू शेयर सिर्फ किसका पता है, सी का। मुझे किसके न्यू शेयर निकालने हैं, ए और बी के। न्यू रेशो कैलकुलेट के लिए निकालने होते हैं न्यू शेयर, न्यू शेयर से न्यू रेशो बनती है। तो देखना, तो लेट द टोटल प्रॉफिट 1, ये नई फर्म का प्रॉफिट है और ये तीनों जगहों में बंटना है, लेकिन मेरे पास नए शेयर तो सबके हैं नहीं, किसका है, सी का। तो मैं अगर इस पूरी फर्म के प्रॉफिट में से किसका शेयर माइनस कर दूँ, सी का, तो प्रॉफिट किसके लिए बचेगा, ए और बी के लिए। तो कैसे निकालूंगी, रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी कैसे निकालूंगी, 1 में से सी का शेयर माइनस कर दो, कितना बचा हुआ प्रॉफिट आएगा, 3/4। बताओ इस प्रॉफिट पे किसका राइट है, ए और बी का। किस रेशो में, अपनी ओल्ड रेशो में 3:2 में। तो इस बचे हुए प्रॉफिट को कौन बांट लेंगे, ए और बी। इससे ए और बी का न्यू शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो देखना एक बार ए का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, ए न्यू शेयर। तो बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 3/4। 3/4 को ए और बी 3:2 में बांटेंगे, इसने अपनी ओल्ड रेशो में। तो 3/5 दैट मीन्स 9/20। और किसका न्यू शेयर आ जाएगा, बी का।
बी का न्यू शेयर, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था 3/4, लेकिन इसको कितना मिलेगा 2/5, दैट मीन्स 6/20। न्यू शेयर से बनती है बच्चे न्यू रेशो, ठीक है, न्यू शेयर से। तो ए बी सी, बताओ ए का न्यू शेयर कितना आया है 9/20, बी का न्यू शेयर कितना आया है 6/20, सी का मेरे पास था ही 1/4, 20, 9:6:5, दिस इज द न्यू रेशो, 9:6:5। तो ये न्यू रेशो मैंने कौन से मेथड से कैलकुलेट की, अजम्पशन मेथड से कैलकुलेट की। कौन से मेथड से, अजम्पशन मेथड से कैलकुलेट की, ठीक है। ए का शेयर है, ए का न्यू शेयर मेरे पास 9/20, बी का न्यू शेयर 6/20, सी का न्यू शेयर 1/4, न्यू शेयर से बनी न्यू रेशो, ये अजम्पशन मेथड से है। लेट द टोटल प्रॉफिट 1, ये लैंग्वेज आपने ध्यान से देखना, इसी तरह से सारे सम करने हैं, बुक के तरीके से लैंग्वेज यूज नहीं करनी, इस तरह से करनी है। लेकिन ये जो मेथड है आप कहोगे ये जो न्यू शेयर निकालते रहे यहाँ मल्टीप्लाई क्यों हुआ, एक बार थोड़ा सा देखना, अगर आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है कि ये चीज़ कैसे हुई है मैम, कि ये चीज़ हमने कैसे सॉल्व की है। एक बार देखो इधर, मान लो ओल्ड रेशो ए और बी की 3:2 है, एज इट इज, ठीक है, एज इट इज कितनी रेशो है ए और बी की 3:2 है। न्यू फॉर्म में जो सी का शेयर है वो 4000 है, ठीक है। अब मुझे बांटना है ये प्रॉफिट, तो एक बार देखना, मैंने अपनी फर्म का प्रॉफिट, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म 10,000, मान लो फर्म का प्रॉफिट 10 है, ठीक है, और ये मुझे तीनों जनों में बांटना है, लेकिन मेरे पास न्यू शेयर सिर्फ किसका है, सी का। तो मैं क्या करूंगी, पूरी फर्म के प्रॉफिट में से सबसे पहले किसका शेयर माइनस करूंगी, ठीक है, सबसे पहले किसका शेयर माइनस करूंगी, सी का। मान लो, ठीक है, ये सिचुएशन है, मैंने लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म 10,000, अब मैं इस 10,000 प्रॉफिट को तीनों में बांटूं कैसे, मेरे पास न्यू शेयर तो सिर्फ किसका है, सी का। तो मैंने फर्म का प्रॉफिट 10 माना, 10 में से सी का शेयर माइनस कर दिया, तो बचा हुआ प्रॉफिट किसके लिए आया, ए और बी के लिए। तो रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी, कैसे, फर्म के प्रॉफिट में से मैंने सी का शेयर माइनस कर दिया 4, तो बताओ बचा हुआ प्रॉफिट मेरे पास कितना निकल के आया, बचा हुआ प्रॉफिट मेरे पास कितना निकल के आया, ठीक है, ये निकल के आया। तो अब मुझे बताओ ये जो बचा हुआ प्रॉफिट आया है इसके ऊपर किसका राइट है, ए और बी का, किस रेशो में राइट है 3:2 में। तो मैं कैसे बांटूंगी, ए का न्यू शेयर, बताना बचा हुआ प्रॉफिट कितना आया है 6, कौन बांटेंगे, ए और बी, किस रेशो में, अपनी ओल्ड, तो 3/5, बी का न्यू शेयर 6000 का कितना 2/5, बांट लेंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ सी का शेयर 4 की जगह 1/4, फर्म का प्रॉफिट 10 की जगह मैंने 1 माना हो, 1 में से मैंने सी का शेयर माइनस करा हो, तो यहाँ मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा हो 3/4, तो 6 की जगह अगर 3/4 बचा हो, तो 3/4 का 3/5 इसे मिला, 3/4 का 2/5 इसे मिला। तो ये चीज़ मैंने यही चीज़ ही तो की है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यही चीज़ ही तो की है एज इट इज़, ठीक है। फर्म का प्रॉफिट कितना माना है 1, उसमें से सबसे पहले किसका शेयर माइनस किया, सी, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना आया 3/4, इसे कौन बांटेंगे, ए और बी, अपनी ओल्ड रेशो में। तो ये बचा हुआ प्रॉफिट वहाँ जो 6 आया था उसे बांटा था, ये बांट लिया। तो अजम्पशन मेथड में यहाँ पे जब न्यू शेयर निकालते हैं मल्टीप्लाई आता है, क्योंकि हम प्रॉफिट को बांट रहे होते हैं। अगर मैं कहूँ 6000 को डिवाइड करो 3:2 में, तो मल्टीप्लाई तो वर्ड यूज़ करोगे, तो इस टाइम बचा हुआ प्रॉफिट 6 ना आके मेरे पास बचा हुआ प्रॉफिट कितना है 3/4, तो 3/4 का 3/5 ए ले लेगा, 3/4 का 2/5 ये ले लेगा, तो इससे न्यू शेयर आ जाएगा। न्यू शेयर से क्या बन जाएगी, न्यू रेशो।
तो बच्चे ये तो मैंने आपको सम बताया, कौन से मेथड से बताया, अजम्पशन मेथड से बताया कि अजम्पशन मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब माइनस मेथड कहाँ यूज होगा? अजम्पशन मेथड तो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, सी को कितना शेयर ए ने दिया और कितना बी ने, उससे करते हैं हम अजम्पशन मेथड से, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखना एक बारी, देखना एक बारी नेक्स्ट क्वेश्चन उससे आएगा हमारा अजम्पशन मेथड से, सॉरी माइनस से। एक क्वेश्चन अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन फर्स्ट, देखना ध्यान से। आपके पास है ए बी सी आर पार्टनर इन द प्रपोर्शन, दैट मीन्स रेशो 3/6, 2/6, 1/6, दैट मीन्स ओल्ड रेशो है 3:2:1। डी वॉज एडमिटेड इन द फर्म एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। किसको एडमिशन दिया है? डी को। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो। तो देखना एक बारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं। आपके पास क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन फर्स्ट में ओल्ड रेशो है ए बी सी, 3/6, 2/6, 1/6, दैट मीन्स 3:2:1, ये ओल्ड रेशो है। किसको एडमिशन दिया है? डी को। डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। ठीक है, तो डी का शेयर इसी तरह से लिखना बचे, डी का शेयर इतना है, लेकिन आप बताओ ये जो डी एडमिट हो रहा है इसको शेयर किस किस से मिलेगा? थोड़ा ए से मिलेगा, थोड़ा बी से मिलेगा, थोड़ा सी से, तब जाके इसका शेयर बनेगा। जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया था कि ये जो नया पार्टनर आता है इसको थोड़ा सा ए देगा, थोड़ा सा बी देगा, देखो 10 ए ने दिए, 10 बी ने दिए, इसका 20 शेयर बन गया। ठीक है, तो डी को शेयर तीनों पार्टनर देंगे, थोड़ा ए से मिलेगा, थोड़ा बी से और थोड़ा सी से। जिस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है डी को कितना शेयर ए ने दिया, कितना बी ने और कितना सी ने, उस क्वेश्चन में न्यू रेशो अजम्पशन मेथड से निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ उसने कहा डी का शेयर इतना है, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर नहीं है डी को किससे मिला है ये शेयर, तो इसे अजम्पशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो देखना, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म 1। अब बताओ मेरे पास शेयर सिर्फ किसका है? डी का। तो अगर मैं इस पूरी फर्म के प्रॉफिट में से डी का शेयर माइनस कर दूं, प्रॉफिट किसके लिए बचेगा? ए बी सी। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए बी एंड सी कैसे निकालोगे? 1 में से डी का शेयर माइनस कर दो, क्योंकि डी का तो न्यू शेयर है, मुझे न्यू शेयर किसके निकालने हैं? ए बी सी के। तो बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आया? 5/6, एलसीएम लेके कर लेना, 5/6 आ जाएगा। अब बताओ इस बचे हुए प्रॉफिट पे कितने जनों का राइट है? ए बी सी। इस बचे हुए प्रॉफिट को 3 जने बांटेंगे, ए बी सी, अपनी इस ओल्ड रेशो में, दैट मीन्स 3:2:1। तो इस बचे हुए प्रॉफिट को बांटेंगे, इससे ए और बी, ए बी सी की न्यू रेशो निकलेगी, न्यू शेयर निकलेगा, न्यू शेयर से न्यू रेशो बनेगी। ठीक है, तो ए का न्यू शेयर, ए न्यू शेयर, तो देखना बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 5/6। तो 5/6 का ए कितना लेगा? 3/6, दैट मीन्स 15/36। फिर किसका न्यू शेयर निकालोगे? बी का। 5/6 का कितना? 2/6, दैट मीन्स 10/36। 5/6 का कितना बचे? सी का शेयर कितना है? 1/6, तो 5/36। तो ये जो न्यू शेयर आए हैं, न्यू शेयर से ही बच्चे क्या बनती है? न्यू रेशो बनती है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे न्यू शेयर? ए बी सी डी। तो बताओ ए का न्यू शेयर कितना आया है? 15/36। बी का कितना आया है? 10/36। सी का कितना आया है? 5/36। डी का कितना आया है? डी का हमारे पास था 1/6, क्योंकि ये तो नया पार्टनर आया था, इसका शेयर गिवन था। इससे न्यू रेशो बनेगी 15:10:5।
5:6. This is the new ratio. 15:10:5:6. This is the new ratio of A, B, C, D. ये हमारे पास न्यू रेशो आ गई. ठीक है, अब एक बार और देखना बच्चे जरा सा. तो ध्यान रखना, न्यू रेशो निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं. अजम्पशन मेथड तो मैंने बता दिया, कहाँ यूज़ करना है वो भी बता दिया. अब हमारे को एक समय बता रही हूँ माइनस मेथड का कैसे करना है वो देख लेना. फिर हम 12 तक में हर एक समय आपसे पूछूंगी बताओ इस सम के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अजम्पशन मेथड या माइनस मेथड. एक माइनस मेथड वाले का और बता दूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से देख पाओगे कि कौन से मेथड से मुझे सम सॉल्व करना है. ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके अंदर से आपको क्लियर हो जाएगा. आपके पास बच्चे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 7/12 एंड 5/12. दैट मीन्स 7:5. दे एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर. किसको एडमिशन दिया है? गोपी को 1/6 शेयर पे. इसके बाद अगर फुल स्टॉप होता और कहता कैलकुलेट द न्यू रेशो, तो मेरे को क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता कि आप बताओ गोपी को शेयर किससे मिलेगा? राम और श्याम से. अगर इसके बाद फुल स्टॉप होता और कहता कैलकुलेट द न्यू रेशो, तो डेफिनेट है मैं इसे अजम्पशन मेथड से करती, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं था कि गोपी को शेयर किससे मिला है. तो बताओ गोपी का शेयर कितना है? 1/6. लेकिन आगे लैंग्वेज में पढ़ो, विच ही एक्वायर्स, जिसे वो प्राप्त करता है, इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम. राम और श्याम से इक्वली रिसीव करता है. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्लियर है, इसे अपना शेयर राम और श्याम से इक्वली मिलता है. ठीक है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ अ पार्टनर. पार्टनर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो. ठीक है, तो देखना एक बार ध्यान से आपके पास लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है. आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे आपने बुक खोल के आगे बैठनी है, बिल्कुल ध्यान से बुक खोल के बैठो. आगे क्या चीज़ मैं बोल रही हूँ, राम और श्याम पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:5. ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो राम की और श्याम की 7/12, 5/12, दैट मीन्स 7:5 है. कह रहा है दे एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर. किसको एडमिशन दिया है? गोपी को. तो ऐसे लिखो गोपी शेयर. इसका न्यू शेयर वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई नया पार्टनर है, इसका न्यू शेयर है 1/6. ठीक है, अब बताओ गोपी को शेयर किससे मिलेगा? राम से और श्याम से. अगर आपकी लैंग्वेज में इसके बाद फुल स्टॉप होता, कहता कैलकुलेट द न्यू रेशो, तो मेरे पास क्वेश्चन में क्लियर ना होता कि इसको कितना शेयर राम ने दिया, कितना श्याम ने. तो मैं इसे अजम्पशन मेथड से ही करती, लेट द टोटल प्रॉफिट करके. लेकिन क्वेश्चन में लैंग्वेज है विच ही एक्वायर्स, जिसे वो प्राप्त करता है, फ्रॉम राम एंड श्याम इन इक्वल प्रपोर्शन. उसने कहा है गोपी का शेयर 1/6 है, विच ही एक्वायर्स, जिसे वो प्राप्त करता है, इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, राम और श्याम से इक्वली मतलब 1:1 की रेशो में प्राप्त करता है. आपको मैंने बताया था कि ये जो न्यू पार्टनर आता है, इसको थोड़ा सा शेयर राम देगा, थोड़ा सा श्याम, इसका शेयर बनना चाहिए. जैसे 10 ए ने सेक्रीफाइस किया था, 10 बी ने किया था, देखो 20 इसका बनना था, इसका बनना चाहिए इसका शेयर. थोड़ा सा ये सेक्रीफाइस करता है, थोड़ा सा बी करता है, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तो इसका शेयर बनता है. तो ये हमारा क्रॉस चेक करने के लिए है चीज़ की उसका शेयर बनना चाहिए. अभी तक के क्वेश्चन में क्लियर नहीं था कि गोपी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि इसको शेयर किससे मिला है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियर है कि गोपी को कितना शेयर ए से मिला, कितना शेयर राम से मिला और कितना श्याम से, इक्वल प्रोपोर्शन में बताया है. तो बताओ कितना राम से मिला, कितना श्याम से मिला. अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम 1/2 राम ने दिया, 1/2 श्याम ने दिया.
तो बच्चे 1/2 अगर राम ने दिया, 1/2 श्याम ने दिया, तो इसका शेयर बनना चाहिए। तो देखो एक बारी, 1/2 राम ने दिया, 1/2 श्याम ने दिया, इसका शेयर तो बना ही नहीं, जबकि ये दोनों देते हैं, इसका शेयर बनना चाहिए। ये नहीं बना, इसका मतलब आप गलत सोच रहे हो कोई चीज़। अगर मैं क्लास में होती तो ये बच्चों से क्वेश्चन करती तो उसके अकॉर्डिंग आप ये आंसर करते। आधा मतलब मैम 1/2 उसने दिया, 1/2 उसने दिया। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूँ गोपी को 50 रुपीज़ मिलते हैं, राम और श्याम से इक्वली मिलते हैं। कितने मिलते हैं? इक्वली। तो बताओ कितने राम से मिले, कितने श्याम से मिले? तो आप कहोगे कि मैम 25 राम ने दिए, 25 श्याम ने दिए। तो आप वो कैसे निकालोगे? 50 का हाफ राम ने दिया, 50 का हाफ श्याम ने दिया। तो इस टाइम बताओ गोपी का शेयर कितना है? 1/6। तो 1/6 का हाफ किससे मिला है? राम से। 1/6 का हाफ किससे मिला है? श्याम से। ठीक है, तो 1/12 राम ने दिया है, 1/12 श्याम ने। तो देखो इसका टोटल करूंगी तो इसका शेयर बनना चाहिए। 1/12 राम ने दिया, 1/12 श्याम ने दिया, 2/12। देखो इसका शेयर बन रहा है, क्योंकि न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तब जाके उसका शेयर बनता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए बताया कि न्यू पार्टनर का शेयर बनना चाहिए। तो अब आपके पास क्वेश्चन में क्लियर है कि इसको शेयर राम और श्याम से इक्वली मतलब 1:1 की रेशो में मिलता है। तो आप क्वेश्चन में निकालो कितना राम से, कितना श्याम से। ठीक है, तो गोपी एक्वायर्स दैट मीन्स रिसीव फ्रॉम राम। बताओ गोपी राम से कितना एक्वायर करता है? बताओ गोपी का शेयर कितना है? 1/6। तो 1/6 का हाफ दैट मीन्स 1/12 तो रिसीव करता है राम से। गोपी एक्वायर्स फ्रॉम श्याम 1/6 का हाफ दैट मीन्स 1/12। ठीक है, हाफ राम से, हाफ श्याम से। ठीक है, तो 1:1 की रेशो में देखो, अगर मैं कहूँ इसको 50 रुपीज़ मिलते हैं, राम और श्याम से इक्वली मिलते हैं, तो 25 आप कैसे निकालोगे? 50 का हाफ, 50 का हाफ। तो इस बार इसको 50 रुपीज़ नहीं मिल रहे, 1/6 मिल रहे हैं। तो 1/6 का हाफ तो दिया है राम ने, 1/6 का हाफ दिया है श्याम ने। तो आपको पता है इन दोनों का टोटल करोगे, देखो इसका शेयर बनेगा, और बनना चाहिए, क्योंकि ये दोनों देते हैं, तब जाके न्यू पार्टनर का शेयर बनता है। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से देखना, मैंने कहा था न्यू रेशो के लिए निकालना पड़ता है न्यू शेयर। अब मैं निकालती हूँ गोपी का तो न्यू शेयर है मेरे पास, राम का न्यू शेयर। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो मैंने स्टार्टिंग की थी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इसको पहले रब नहीं किया था, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ध्यान से देखो, बताना ए को बच्चे पहले कितने मिलते थे? 30। ये इसका ओल्ड है। अगर सी एडमिट हो गया तो इसको कितने मिलेंगे? 20। ये इसका न्यू है। तो बताओ सी के आने से इसको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? 10। और ये सेक्रीफाइस, ये वो अमाउंट है जो इसने किसको दी है? सी को। जो इसने किसको दी है? सी को। बताना, ये ए का ओल्ड है, इसे 30 मिलते थे। ये ए का न्यू है, ये ए का सेक्रीफाइस है, और ये सेक्रीफाइस वो अमाउंट है जो इसने किसको दी है? सी को। सी ने रिसीव किया इससे। अब मुझे बताओ, अगर ये और ये सेक्रीफाइस आपके पास हो, क्या आप ए का न्यू शेयर निकाल सकते हो? बताओ, ए को पहले कितने मिलते थे? 30। ए ने सी को कितने दे दिए, मतलब कितना सेक्रीफाइस कर दिया है? 10। तो अगर मैं 30 में से 30 में से 10 माइनस कर दूं, वो अमाउंट माइनस कर दूं जो इसने सी को दिया, तो इसका ये न्यू शेयर आ जाएगा। ठीक है, ओल्ड में से अगर ये सेक्रीफाइस माइनस कर दूं 10, तो ये मेरे पास 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ मैंने लैंग्वेज क्या लिखी, क्योंकि यहाँ मेरे पास क्वेश्चन में क्लियर है। गोपी एक्वायर्स फ्रॉम राम, गोपी ने किससे रिसीव किया है? राम से। राम से रिसीव किया, इसका मतलब ये राम का क्या है? सेक्रीफाइस है। गोपी ने राम से रिसीव किया, गोपी न्यू पार्टनर है, किससे रिसीव किया? राम से।
कितना रिसीव किया 1/12। इसका मतलब ये राम का क्या है सेक्रीफाइस। तो अगर राम को पहले मिलते थे 7/12 और इसने गोपी को दे दिए 1/12, अगर मैं ओल्ड में से ये सेक्रीफाइस माइनस कर दूं तो मेरे पास ए का ये न्यू शेयर आ जाएगा। जैसे मैं कह रही हूँ ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो तो न्यू आ जाएगा, न्यू मतलब न्यू शेयर आ जाएगा। तो न्यू शेयर आप ऐसे निकालोगे तो बताओ राम को ओल्ड कितने थे 7/12, इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया गोपी के लिए 1/12, तो बताओ इसका अपना बचा हुआ न्यू शेयर कितना आ जाएगा 6/12। उसके बाद बच्चे निकालना है आपको शाम का न्यू शेयर। शाम का बताओ ओल्ड कितना है 5/12, इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया है, इसने भी 1/2 दे रहा है। गोपी रिसीव फ्रॉम शाम, गोपी ने शाम से रिसीव किया, इसका मतलब ये शाम का सेक्रीफाइस है। तो शाम को 5/12 मिलते थे और इसने गोपी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया 1/12, तो बताओ इसका अपना न्यू शेयर कितना बचेगा, नए शेयर 4/12। न्यू शेयर से ही बनती है न्यू रेशो, ठीक है। तो राम, श्याम एंड गोपी, तो आपके पास राम का न्यू शेयर कितना है 6/12, श्याम का न्यू शेयर कितना है 4/12, गोपी का न्यू शेयर कितना है 1/6। 6:4:2, दैट मीन्स 3:2:1। ये मेरे पास क्या निकल के आई, न्यू रेशो निकल के आई 3:2:1, ठीक है। ये मेरे पास न्यू रेशो निकल के आई है 3:2:1। अब बच्चे देखो ये मैंने कौन न्यू शेयर निकालते टाइम यहाँ मैंने माइनस किया, जबकि अजम्पशन मेथड में जो बचा हुआ प्रॉफिट आता था हम उसको बांट रहे होते थे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो ये माइनस मेथड है, ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, तो आप कहोगे कि मैम पिछले मेथड में क्यों नहीं माइनस किया। आप बताओ उस क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं था राम ने कितना दिया और श्याम ने कितना दिया, तो मैं माइनस क्या करूँगी। जिस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है उससे तो करोगे अजम्पशन मेथड में। जिस क्वेश्चन में क्लियर है कि न्यू पार्टनर को कितना शेयर ओल्ड पार्टनर ने दिया है, तो आप माइनस कर पाओगे ना कि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड इतना था, इतना उसने सी को दे दिया, इतना उसका न्यू शेयर। जिस क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं है कि न्यू पार्टनर को शेयर किसने दिया, तो आप माइनस कैसे करोगे, तो उसे करते हैं हम अजम्पशन मेथड से। तो वहाँ पे यहाँ न्यू शेयर निकालते हैं मल्टीप्लाई आ रहा होता है। माइनस मेथड में क्या करते हैं, एक बार पता लग जाए कि न्यू पार्टनर को कितना राम ने दिया है कितना श्याम ने, तो न्यू शेयर के लिए ओल्ड में से वो चीज़ माइनस कर देते हैं, न्यू शेयर आ जाता है। न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशो, ठीक है। ये माइनस मेथड, ठीक है। तो ध्यान रखना अजम्पशन मेथड वहाँ यूज़ करोगे जहाँ क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं है कि न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर ने कितना कितना दिया, उसमें अजम्पशन मेथड से लेट द टोटल प्रॉफिट करके बचे हुए प्रॉफिट को बांट लेते हैं, ठीक है। ये माइनस देखो वहाँ न्यू शेयर निकालते टाइम या मल्टीप्लाई आ रहा था, माइनस मेथड में या माइनस आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी अटेंशन देनी पड़ेगी आपको कि अजम्पशन मेथड से कब करना है और माइनस मेथड से कब करना है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि दोनों पार्टनर देंगे तब चलाकर न्यू पार्टनर का शेयर बनना चाहिए, चेक करते रहना आप हर एक सम में। देखो एक बारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और आ रही है मेरे पास। A, B, C were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. B part बचे। They admit D as a new partner for 1/8 share in profit. किसको एडमिशन दिया है, D को। अगर इसके बाद फुल स्टॉप करके कैलकुलेट द न्यू रेशो होता तो मेरे को क्वेश्चन में क्लियर ना होता कि D को शेयर किसने दिया है, A ने कितना, B ने कितना, C ने, ठीक है। तो मैं उसे अजम्पशन से कर लेती, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर है विच ही एक्वायर्ड, जिसे वो प्राप्त करता है 1/16 फ्रॉम B, 1/16 किससे, B से, एंड 1/16 फ्रॉम C, 1/16 किससे रिसीव करता है, C से। तो क्वेश्चन में क्लियर है इसे शेयर किस किसने दिया है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ A, B, C, D। 4 पार्टनर हैं, सबकी न्यू रेशो निकालो। देखना एक बारी बोर्ड पे कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी क्लियर है कि D को शेयर किसने दिया है, ठीक है। तो D को शेयर किसने दिया है, तो इसको भी कौन से मेथड से करेंगे, माइनस से। अजम्पशन मेथड तब यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता। तो एक बार देखो, बुक आगे खोल के बैठो। ABCD पार्टनर हैं आपके पास, क्वेश्चन में ABC ओल्ड रेशियो है 3:2:1,
किसको पार्टनर बनाया है बच्चे? डी को। डी को पार्टनर बनाया है कितने शेयर के लिए? 1/8 शेयर के लिए। आप बताओ ये न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, इसको थोड़ा सा शेयर ए देगा, थोड़ा सा बी देगा, थोड़ा सा सी, तब जाके इसका शेयर बनेगा। अगर क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता इसको शेयर किसने दिया, तो अजम्पशन मेथड से करेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट करके। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियर है इसको किसने दिया है। एक बार पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा है विच ही एक्वायर्स 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी। इसने ये जो 1/8 रिसीव किया है 1/16 ए से 1/16 बी से। एक बार अगर ये निकली निकलाई चीज दी है तो इनका टोटल इसके शेयर से मैच करना चाहिए। ये रफ में देख लियो, इसमें देखो मैच कर रहा है। इसे जो 1/8 मिले हैं 1/16 बी ने दिए हैं, 1/16 सी ने, देखो दोनों ने दिए, दोनों ने सेक्रीफाइस किया, इसका शेयर बन रहा है। तो इसका मतलब ये कैलकुलेटेड अमाउंट है, कुछ आपको मल्टीप्लाई करके निकालने की जरूरत नहीं है। ये रफ में आप चेक कर सकते हो कि ये दोनों जब तीनों देते हैं इसका मतलब इसको शेयर से बी और सी ने दिया, इसने कुछ भी नहीं दिया। तो आप पहले लाइन लिखो, बी एक्वायर्स फ्रॉम बी 1/16। कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इनका टोटल चेक किया, इसका शेयर बन रहा है। ठीक है, डी एक्वायर्स फ्रॉम सी 1/16। इसका मतलब डी को शेयर सिर्फ बी और सी ने दिया है, ए ने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो अब निकाल लो बस ये लाइन लिखने के बाद ए का न्यू शेयर। और क्वेश्चन में क्लियर है इसको किसने दिया है, तो इसे अजम्पशन से नहीं करेंगे, माइनस से करेंगे। तो बताओ ए का ओल्ड कितना था? 3/6। इसने तो कुछ दिया ही नहीं है बी को, तो इसके शेयर में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। उसके बाद बी का न्यू शेयर, बी का ओल्ड बताओ कितना है? 2/6। बी ने बी को कितना दिया है? 1/16। 1/16। ठीक है, तो ये आप इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? यहाँ पे कौन से मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं? माइनस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद बच्चे मेरे पास नेक्स्ट शेयर आ रहा है किसका? सी का। सी का न्यू शेयर बताओ। सी का ओल्ड कितना था? 1/6। इसने कितना दे दिया डी को? 1/16। माइनस कर दो। ठीक है, इसका अपना बचा हुआ शेयर आ गया बच्चे 5/48। न्यू शेयर से बनती है न्यू रेशो ए बी सी डी। देखो ए के शेयर में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि इसने डी को दिया ही नहीं है, तो इसका अभी भी 3/6 है। बी का बताओ बचा हुआ नया शेयर कितना है? 13/48। इसका कितना है? 5/48। डी का कितना था? 1/8। 48। तो आपके पास न्यू रेशो बनी 24:13:5:8। दिस इज द न्यू रेशो। तो न्यू रेशो मेरे पास क्या निकल के आ रही है? 24:13:5:8। तो बच्चे आपको मैंने न्यू रेशो कैलकुलेट करने के मेथड बताया, अजम्पशन मेथड और माइनस। अजम्पशन वहाँ क्लियर यूज़ करना है जहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं है डी को किसने शेयर दिया, उसे अजम्पशन मेथड। जिस क्वेश्चन में क्लियर है डी को इतना शेयर ए ने दिया, इतना बी ने, इतना सी ने, तो वो लाइन लिख के कि किसने दिया, न्यू शेयर के लिए उनके ओल्ड में से क्या कर दो? माइनस। तो ओल्ड पार्टनर के न्यू शेयर आ जाएंगे, न्यू शेयर से न्यू रेशो बनेंगे। तो ये दो मेथड हो गए, अजम्पशन मेथड और माइनस मेथड। तो आपने इस चीज़ को अच्छे से समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कॉल करके पूछ लेना, ठीक है।